लोग बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। इसके पहले हम लोगों ने डायमेंशन के देख लिया था, है ना। और अभी हम लोग बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, वेरिएशन ऑफ, लिख लीजिए हेडिंग, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ओके, तो ज़रा इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों हम लोग जहाँ तक ये बात जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो रैंडम वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। और जब बच्चों रैंडम वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है तो जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन ये कब होगा, किस केस में होगा, जब हमारा कंडक्टर होगा, जब हमारा मेटल होगा, है ना। लेकिन हर बार नहीं होगा बच्चों, सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात अपने को समझ में आता है कि कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी रैंडम वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। रैंडम वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मीन्स कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे इतनी चीज़ जाने। अच्छा, ये बात आता कहाँ से, ज़रा ये भी हम लोग देखते हैं बच्चों। एक फार्मूला होता है, इसको ज़रा लिख लेना है, RT = R0 1 + अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, जहाँ पे ये जो RT एंड R0 क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। RT जो होता है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है एट टेम्परेचर कितना, एट टेम्परेचर कितना बच्चों, T डिग्री सेल्सियस, है ना। और R0 क्या है, इसको हम लोग बेस टेम्परेचर भी बोलते हैं या बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस टेम्परेचर भी बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस टेम्परेचर भी बोलते हैं। अल्फ़ा क्या है भाई, अल्फ़ा क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है और इसको हम आगे चल के भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर द कांस्टेंट। अल्फ़ा को भी हम लोग आगे चल के बोलेंगे क्या है, ये कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोलेंगे, बट अभी यहाँ पे हम कांस्टेंट इसको बोल रहे हैं, है ना। तो अपने पास ये इक्वेशन होता है RT = R0 1 + अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। बट बच्चों इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हो, आप इस इक्वेशन से देख रहे हो कि ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होगी क्योंकि टी स्क्वायर। अच्छा, RT क्या है, RT हमारा रेजिस्टेंस होता है एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एंड R0 क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस टेम्परेचर ही बोलते हैं, और इसको हम लोग बेस रजिस्टर ऑफ एट बेस टेम्परेचर बोलेंगे, है ना। और ब्रैकेट में कितना, 1 + अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहाँ अल्फा एंड बीटा हमारे कांस्टेंट है। अभी अल्फा को हम और भी एक नाम देंगे, बट इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ कि बीटा टी स्क्वायर ये जो टर्म्स है वो बहुत ही और भी कम होगा। तो अब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अब ये इक्वेशन हो जाएगा बच्चों RT = R0 1 + अल्फा टी, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ये क्या हमारा टेम्परेचर, RT क्या है, ये रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। R0 क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है एट बेस टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस। एंड ये क्या है हमारा 1 + अल्फा टी, और ये अल्फा क्या हमारा, ये कोफिशिएंट है ना, और ये कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी पे हम आगे सारी बातें करने वाले हैं। तो नोट करिए फटाफट और आगे हम लोग बात करते हैं। और ये बातें हम लोगों ने देखा कि जो अल्फ़ा है अगर वो मतलब हम लोगों ने देखा कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। चलो अब हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग सारी बातें, सारा खेल जो है अब यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ो। ओके, चलो अब अगर नोट कर लो तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो
ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उसको बोलते हैं। और बच्चों हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी आ रहा है। तो अब जरा समझते हैं बच्चों, इसको मैं हटा दूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। अपने को अब इसी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, अब उसी इक्वेशन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या है। बच्चों हम लोगों ने देखा हमारे पास जो फार्मूला आया वो कितना आया, RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, है ना, यही तो आया। बोलो बच्चों, यही तो आया। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात और समझना है अपने को, जो RT हमारा वो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ये क्या है हमारा बेस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो होता है। अल्फा क्या हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट और ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और हम लोगों ने अभी बात करा था, हम लोगों ने बात क्या करा था, हम लोग बोल रहे थे बच्चों क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इतनी बातें हम लोगों ने करा था। ठीक है, ज़रा यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो मैं बोल सकता हूँ RT माइनस कितना R अल्फ़ा, है ना, प्लस इक्वल टू कितना R नॉट अल्फ़ा टी। ये बात मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू बोल सकता हूँ RT माइनस R नॉट बाई R नॉट टी। तो एक बात देखिए बच्चों, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। क्या इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि अगर केस फर्स्ट लिख लो बच्चों, केस फर्स्ट, अगर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आती है ना, तो ये जो बिहेव करेगा वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, कह सकते हैं एज ए मेटल बिहेव करेगा। ओके, मेटल में ऐसा होगा। और मेटल में क्या होता है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। अगर मैं कहता हूँ केस सेकेंड में क्या कहता हूँ, केस सेकेंड में कहता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर निगेटिव आती है ना, तो ये ऐसा कब होता है, ये हमारा सेमी कंडक्टर में होता है, ये हमारा सेमी कंडक्टर में होता है बच्चों ऐसा। और ऐसे होने पे जब ये हमारा नेगेटिव आएगा अल्फ़ा की वैल्यू, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है ना। ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पूरा एक चैप्टर ही है ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे भी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो डिक्रीज करेगी। और तीसरा जो केस है बच्चों, केस थर्ड क्या कह रहा है कि R की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो तीसरा केस में क्या, जब हम एलॉय की बात करते हैं, है ना, एलॉय की बात करते हैं, तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है ना। लिख लो बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, मतलब जीरो होता है। उस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर तो हम बढ़ाते हैं, बट R पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। तो R पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद कर लेनी है, आगे हम लोग चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। ये केस कब होता है, जब हम एलॉय की बात करते हैं तब। तो ये तीनों केस आपको पता होना चाहिए, है ना। अब चलिए इतना नोट करिए, फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करने देखते हैं ग्राफ क्या बनता है। अच्छा यहाँ से आपको चीज़ें दिख रहा है क्या, यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा है, चलो अभी नोट कर लेना बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ। तो RT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, R नॉट प्लस R नॉट और क्या अल्फ़ा इंटू टी। ये बातें मैं बोल सकता हूँ। या फिर आप देखो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, Y इक्वल टू रुक जाओ, RT इक्वल टू R नॉट अल्फ़ा टी प्लस R नॉट। ये बात मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करो तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है R नॉट अल्फ़ा, है ना। और m क्या होता है, m होता है हमारा tan अल्फ़ा, tan मतलब जो भी एंगल बनाता हूँ tan थीटा, बोले तो स्लोप होता है ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो अभी देखते हैं इससे क्या निकल के आती है बातें। ठीक है, इतना पहले आपको नोट कर लेना, इतना डेटा आपको आपके पास आपके दिमाग में होना चाहिए। जब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। और जब हम लोग बात करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में, ये किस केस में होता है, ये सेमीकंडक्टर के केस में होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। एंड जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 होता है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, बट रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये क्या होता है, ये होता है एलॉय के केस में। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी बातें हो गई हों तो, है ना।
इतनी बातें होगी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया हो तो ठीक है। चलो ओके, तो ये बातें अगर हो गया हो तो मैं हटा दूं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। चलिए, तो ये अगर आ रहा हो तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। और ये जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन आएगा बच्चों, किसके लिए आएगा, वो हमारा मेटालिक कंडक्टर के लिए आएगा। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो चलिए जरा थोड़ा हम लोग ग्राफ देखते हैं, आर और टी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके चलिए, और ये केसेस कब होगा बच्चों, ये कब होगा, ये हमारा मेटालिक कंडक्टर होगा, उसी केस में ये बातें होंगी, है ना। तो चलो, मेटालिक कंडक्टर केस में क्या आ रहा है भाई, मेटालिक कंडक्टर के केस में क्या आ रहा है, हम लोगों ने देखा है अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आती है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इतनी बातें आपके खोपड़ी में होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करें ग्राफ, अगर प्लॉट करें, ग्राफ अगर हम प्लॉट करें किसके बीच में, देखो बच्चे इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ईजी में यही ट्रिक देगा आपको, है ना। अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसको बहुत लेंदी लोग करते हैं, बट हम लोग यही ट्रिक से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इस ग्राफ से हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे, है ना। ग्राफ और वेक्टर हमें बहुत सारे ट्रिक दे देते हैं, है ना। तो ये इस पर मैं ले रहा हूँ आर को, और इसको इस पर ले रहा हूँ मैं टेम्परेचर को। और हम लोगों ने अभी क्या इक्वेशन पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, यही तो मैंने पढ़ा था, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। ये हमारा क्या था, टेम्परेचर था, है ना। आर टी हमारा टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होता है, आर नॉट हमारा बेस टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो होता है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टिविटी होती है, एंड टी क्या हमारा टेम्परेचर है ना। तो चलो बात करते हैं भाई, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू कितना, आर नॉट और प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी, यही तो लिखूंगा। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, आर टी इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी प्लस कितना आर नॉट, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से बच्चों वाई इक्वल टू कितना, एम एक्स प्लस सी, आपको दिख रहा है क्या, सी की वैल्यू कितनी है, आर नॉट है। तो चलो आर नॉट हमने ले लिया यहाँ पे मैंने ले लिया आर नॉट, ओके। और एम क्या है, एम की वैल्यू कितनी बच्चों, स्लोप जो है tan थीटा इक्वल टू कितना एम, और इसकी वैल्यू कितनी है आर नॉट अल्फा, है ना। देखो यहीं से क्वेश्चन होगा बच्चों, यहीं से ट्रिक निकलेगा। आर नॉट अल्फा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप क्या होगा 90 से कम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा स्लोप होगा कुछ ऐसे होगा, है ना। और इसको चाहो तो तुम आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हो, इसको आगे की तरफ भी बढ़ा लो, ठीक है। तो ये जो स्लोप मिलेगा बच्चों, ये जो स्लोप मिलेगा भी हमारा क्या है, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। और एक चीज़ और देखो, यहाँ जो ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया बच्चों, ये देखो ये स्लोप क्या देगा, ये स्लोप क्या देगा, इस स्लोप को मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, चलो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्लोप से कि tan थीटा इक्वल टू कितना डेल, मतलब अगर मुझे थीटा निकालना हो किसी पॉइंट पे तो मैं क्या लिखूँगा, डेल आर बाई डेल टी, है कि नहीं। ये बात मैं लिख सकता हूँ क्या इस ग्राफ से, है ना। हाँ जी जरूर मैं लिख सकता हूँ डेल आर बाई डेल टी, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी है आर नॉट अल्फा। बस यही अपने को लगाना है, और यही से देखो हम क्वेश्चन का ट्रिक कैसे निकाल लेते हैं। अपने को पता चल गया कि यहाँ पे स्लोप मिलेगा डेल आर बाई डेल टी, और इसकी वैल्यू आ रही है क्या आर नॉट अल्फा, ठीक है। तो ये अपने को पता चलना चाहिए, आर और टी में ये रिलेशन आता है डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू आर नॉट अल्फा। तो इसको नोट करिए, और आगे देखिए हम इससे क्वेश्चन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना, बहुत ही अवसम वे में। यही ट्रिक अपने को दे देगा डेल आर बाई डेल टी। चलिए नोट करिए, देखते हैं क्वेश्चन, नोट करो फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बच्चे नोट करो फटाफट। चलिए अगर नोट हो गया हो आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है ना, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 40 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज एट 60 ओम, एंड एट पूछ रहा है एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज 25 ओम, किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो होगा हमारा 25 ओम होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं टी, और यहाँ पे कितना आर, हम 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं कितना हमारा आर नॉट है, बेस टेम्परेचर पे जो हमारा रेजिस्टेंस है बेस
आर नॉट है ना। और यहाँ पे कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, यहाँ पे 40 ओम है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस, चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, वो है 60 ओम। एंड मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा है 25। ठीक है, चलो तो आप लोग क्या करते हो, आपके पास एक फार्मूला है, आप उसी को लगाते हो, है ना। फार्मूला क्या भाई, आपके पास फार्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, है ना। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चा लोग क्या करते हैं कि इस पर फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो आर टी क्या भाई रखते हैं कि जैसे यहाँ पे इस वाले के लिए रखेंगे कि भैया यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 40 ओम है, 40 ओम। और यहाँ पे आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ आ गया 20 अल्फ़ा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ से आप बोलते हो कि सर यहाँ पे 60 ओम दे रखा है दूसरे वाले के लिए, यहाँ पे आर नॉट 1 प्लस कितना 100 अल्फ़ा और ये हमारा सेकेंड, दोनों को सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल हैं तो अपने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, है ना, और बोलते हैं कि सर यहाँ पे आ गया आपका 25 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस कितना अल्फ़ा टी, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों ये सॉल्व करते करते जो है आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा और हो सकता है आप पजल लॉ के क्वेश्चन को छोड़ भी दो। बट मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना है, बिना किसी इतने झंझट में पड़े हुए तुरंत आप आंसर को निकालोगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, आर और टी में जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा स्लोप था इक्वल टू tan थीटा, वो वैल्यू क्या दे रहा था, वो दे रहा था डेल आर बाई डेल टी, यही तो, डेल वाई बाई डेल एक्स, यही तो होता है। तो यही अपने को लगाना है, डेल आर बाई डेल टी ही लगाना है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, वो आ रही थी कांस्टेंट, है कि नहीं। तो ये तो आता है, ये तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये वैल्यू अपने को लगाना है। देखो बच्चों, डेल आर बाई डेल टी, डेल आर बाई डेल टी लगाते हैं, जरा देखते हैं। ये तुम्हारा बेस वैल्यू है, इसको हटाइए, डेल आर बाई डेल टी अपने को लगाइए, डेल आर यानी 25 में से 40 गया, कितना बचा 15 बचा, बोलो बच्चों, अरे 25 5 30 10 40, और यहाँ से टी में से कितना 20 गया, टी माइनस 20 इक्वल टू क्या है। अब देखो यहाँ से मैं अगर फिर यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊँगा, है ना, मतलब लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। आप यहाँ ना जा करके फिर आप कहाँ चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से फिर कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा 80, एंड बाई टेम्परेचर में कितना 60 में से 40 गया, कितना बचा 20, है कि नहीं। देखो हो गया तुम्हारा काम खत्म। या फिर यही सॉल्व करो, ठीक है, मिल जाएगी अपने को। क्या हो जाएगा देखो जरा बच्चों, क्या मिलने वाला है, क्या हो जाएगा 15 इंटू 20 इक्वल टू 15 इंटू 20 इक्वल टू क्या 80 इंटू कितना टी माइनस 20, यही ना है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 चौका 8, है ना। तो कितना लिखेंगे हम लोग, आ गया कितना, देखो बच्चों 15 इक्वल टू कितना, 15 इक्वल टू कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, और हम लोग लिख लेंगे 4t माइनस कितना, ये हो जाएगा आपका 80, है ना, ये तो आएगा। और इसको अगर मैं इधर ला लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 इक्वल टू क्या 4t, टी की वैल्यू कितनी आ गई 95/4। तो इस टेम्परेचर पे जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 25 ओम, है ना। तो ये यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से फटाफट नोट करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके चलो नोट करो फटाफट, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इससे। ओके ठीक है बच्चों, चलो हटा दूँ मैं, चलो हटा देता हूँ बच्चों, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ओके ठीक है, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और अब जो है इस पर हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन, कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हो, अलग अलग डेटा रख लेते हैं, ठीक है, फिर से डेटा अलग अलग रखते हैं। क्या पूछा है देखते हैं जरा। पूछा है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 20 ओम आ रहा है, एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे जो 60 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर आ रहा है, जो 60 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है वो 80 ओम आ रही है। एंड आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए 10 ओम किस टेम्परेचर पे मिलेगा, ठीक है, टी की वैल्यू पूछा हुआ है, टी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो
क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से वही वैल्यू यहाँ पे रखें हम 20 डिग्री सेल्सियस 20 ओम, यहाँ पे कितना 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस और 80 ओम और यहाँ पे टी और कितना दे रखा है 10 ओम। बस वैल्यू रखिए बच्चों फिर से क्या डेल आर बाई डेल टी, यही तो हम लोगों ने बताया था। डेल आर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये 10 में से 20 घटाओ कितना बचा 10 बाई टी में से 20 घटाओ टी माइनस 20 इक्वल टू 60 और ये देखो बच्चों क्या है, ये इसको यहाँ से घटाना है ना, ये अपना यहाँ तो कितना 80 में से 20 गया कितना 40 बाई कितना 60 में से 20 गया कितना ले, ये भी तो वही आ गया, ठीक है ना, सॉरी 80 में से 20 गया कितना ये 60 और यहाँ पे 60 में से 20 गया कितना 40 है कि नहीं, ये कट गया तो ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 10 बाई टी माइनस 20 इक्वल टू 3/2। बोलो हाँ कहो, समझ में आया ही नहीं आया, आया समझ में, अच्छा चलो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा, इतने तेज तो वही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 20 इक्वल टू 3t माइनस कितना, ये आ गया 60, या आप बोल सकते हो कि 3t इक्वल टू कितना, ये मल्टीप्लाई कर दो सॉरी ऐड कर दो, इधर आ गया 80, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 80/3 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर टेम्परेचर कितना होगा 10 ओम होगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए बच्चों ये वाला फार्मूला लगाओ और फटाक से आंसर मिलेगा तुम्हें, है ना। ये एक शॉर्ट ट्रिक था, इसको समझ लो, अपने को वो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डेल आर बाई डेल टी करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो और आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, दूसरे कॉन्सेप्ट नोट करिए बच्चों, ओके। चलिए बच्चों तो नोट कर लीजिए फटाक से, और इस पे जो बेस क्वेश्चन होगा उसको आपको कर लेना है ना। तो चलिए ओके, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं बच्चों कि चलिए ये वाला पैटर्न के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। अब जरा एक ग्राफ का क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और वी ग्राफ दे रखा है, वी ग्राफ दे रखा है, वी ग्राफ क्या दे रखा है, ये हमारा वी है और इस पे हमारा दे रखा है आई, ओके। और यहाँ पे दे रखा है ये हमारा T2 के लिए है, ये हमारा T1 के लिए है, ये एंगल बना रहा है थीटा और ये एंगल बना रहा है थीटा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो R2 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है R1 है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि tan R, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है बच्चों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, शायद आपसे पूछ दे, है ना। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं इसको θ1 बोल दूँ तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बोलेगा 90 माइनस θ1, है कि नहीं, यही तो होगा बच्चों। देख लो अगर एक को मैं थीटा बोल देता हूँ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, θ1 ना बोल के थीटा ही बोल सकते हो, कोई थीटा दे रखा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला। चलो तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखते हैं जरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ के लिए R1 है, ये हमारा R2 है, आपसे पूछा है T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोगों ने जानता है कि वी आई कर्व में हम लोग क्या लिखे थे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, वो R होता था, है कि नहीं, यही तो होता था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता था R होता था, या फिर आप बोल सकते हो V/I, है ना। तो ये भी लिख सकते हो, ये वैल्यू कितनी आई थी R आई थी। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये R2 के लिए लिख सकता हूँ क्या, R2 इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, tan कितना 90 माइनस कितना थीटा, एंड इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। और यहाँ से R1 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, R1 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्या, ये हमारा थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या tan थीटा, है ना। और अपने से पूछा क्या T2 माइनस T1, है ना। तो मैं जानता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे θ2, चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बच्चों, ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या कि θ2 मतलब या 90 माइनस थीटा वो ग्रेटर है थीटा से,
है ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T2 इज ग्रेटर देन T1, या मैं बोल सकता हूँ कि R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना। ऐसी बात मैं बोल सकता हूँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो स्लोप इसका ज़्यादा है T1 के कंपेरिजन में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे R2 माइनस R1 की बात करूँ तो R2 ग्रेटर है R1 से, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी cot थीटा माइनस tan थीटा, ये बात मैं लिख सकता हूँ। और R2 माइनस R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा माइनस tan थीटा, ये बात मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँ, इतनी बातें तो मैंने लिख दिया, अब मैं क्या करूँ भाई, अब हम लोग क्या करें, इसको ज़रा थोड़ा सा ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, चलो ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि R जो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cot थीटा माइनस tan थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, T2 माइनस T1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, sin थीटा बाई cos थीटा, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई कितना, sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी आपका मैथमेटिकल टर्म्स आ गए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा ये ऊपर तो रहने दो, ये हो गया हमारा, ये ऊपर कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा क्या, ऊपर आ गया ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या आ गया cos 2 थीटा बाई sin थीटा, ये आ गया बच्चों 2 cot थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ T2 माइनस T1 जो आया वो आया 2 cos थीटा, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T2 माइनस T1 वो प्रोपोर्शनल है किससे, cot 2 थीटा। तो ये आंसर में आपको cot 2 थीटा मिल जाएगा या 2 cot 2 थीटा मिल जाएगा, है ना। तो आपको लिखना है जो भी ऑप्शन दिया रहा है उस ऑप्शन पे ट्रिक कर देना। तो ये बच्चों ये अपने पास इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारे VI कर्व हो चाहे IV कर्व हो, बोथ केसेस में ये cot 2 थीटा ही होगा। आप चाहो तो करके देख लेना, है ना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट में, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नीट या JEE मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसको नोट करिए, आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों, चलो ठीक, तो इसको नोट करो फटाक से ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये हमारा पहुँचे, जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारी बातें पहुँचें और हर कोई से लाभान्वित हो, है ना। दूर दराज के गाँव तक ये हमारी शिक्षा पहुँचे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए।